चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर चुनावी घमासान बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास पर खर्च किए गए पैसों पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर कुल 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस रिपोर्ट में पर्दे से लेकर सीएम हाउस में बनाए गए मिनी बार का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले सीएम हाउस में रेनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए अनुमानित खर्च बताया गया था, लेकिन जब 2022 में काम पूरा हुआ तो इस पर कुल खर्च 33 करोड़ 66 लाख रुपए का आया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी ने जहां सीएम हाउस को लेकर आप पर हमला किया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने 139 सवाल खड़े किए हैं, 139 डीयूएसी और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस बंगले की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो हमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ अनेक सरकारी विभागों के खातों की जांच करनी होगी। 2300 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक और खबर की। दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर घमासान छिड़ गया है। रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया है। बिधूड़ी ने कहा, कल रोहिणी में खासतौर पर जब वो रैली कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि आतिशी को लेकर जो विवादास्पद टिप्पणी की थी वो बीजेपी की परिवर्तन रैली में की थी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। कैसे लेकर आया, अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पलटवार किया। बिधूड़ी के बयान पर जवाब देते हुए आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि बिधूड़ी उनके बुजुर्ग पिता को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती। तो दिल्ली में चुनाव से पहले क्यों छिड़ा घमासान और चुनाव में किसका चलेगा दाव? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।